हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हरदीप। वेलकम टू मेडिसिन नॉलेज। आज का हमारा डिस्कशन है एक छोटा सा। नीट का पेपर हो चुका है, सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ चुका है और जिनका हो गया है कॉन्ग्रेचुलेसन, जिनका नहीं हुआ देखो कोई बात नहीं है, अगली बार हो जाएगा या फिर वो किसी और जो है डिग्री में एडमिशन ले लेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी पैथी के अंदर हमें एडमिशन लेना है, कौन सी पैथी बेस्ट है। देखो सबकी एक ही फेवरेट पैथी थी एमबीबीएस। अब एमबीबीएस तो मिल नहीं रही है सबको, तो उसके बाद का ऑप्शन क्या है। एमबीबीएस बच्चे जो है इसलिए करना चाहते हैं, एक थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, क्योंकि एक सब लोग इसके बारे में जानते हैं, रेपुटेड मानते हैं लोग, घर वाले रिश्तेदार सब लोग सोचते हैं कि डॉक्टर बड़ा है। लेकिन ये बहुत ही स्ट्रगलिंग डिग्री है, ऐसी बात नहीं है सारी की सारी है डॉक्टर। अब आप डॉक्टर हो, जान बचाने का काम है, तो देखो मेहनत तो करनी ही पड़ती है। अब एमबीबीएस डिग्री हो या बीएमएस हो, बीडीएस हो या कुछ भी हो, तो सब में मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि आपने एडमिशन लिया और आप तुरंत ही डॉक्टर बन जाओगे। तो डिस्कस करते हैं। एमबीबीएस की बात हो गई है तो सब फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं बीडीएस का। बीडीएस जो है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, यानी दांतों के डॉक्टर होते हैं, देसी भाषा में जिनको बोलते हैं। अब इसको बहुत सारे बच्चे पसंद नहीं करते हैं, उनका मतलब है गवर्नमेंट में इसमें एडमिशन हो भी जाए वो छोड़ देते हैं, पता नहीं, वो कहते हैं कि दांतों के डॉक्टर है, ये है वो है। लेकिन डिग्री है, आप किसी का इलाज करने जा रहे हो तो डेंटल सर्जन हो आप, एक स्पेसिफिक आपके पास डिग्री है। इसके बाद आप एमडीएस कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं। तो ये होगी। बीएमएस की बात करते हैं। सबसे इसको आजकल बहुत छाई हुई है डिग्री, क्योंकि जितने भी ये अपने आयुर्वेद वाले हैं सब लोग अपने आप को बीएमएस ही बता रहे हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे फर्जी हैं, कुछ नहीं है। जो सही डॉक्टर हैं तो वो बहुत मेहनत करके बने हैं और उनका जो है रिस्पेक्टेड काम है, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें होता क्या है, क्यों लोग सब इसके पीछे पड़े हुए हैं? तो इसमें ये है कि भाई देखो एंसेंट, इसको पहले तो ये धारणा समझनी बंद करे कोई भी कि भाई इसमें आयुर्वेद के साथ संस्कृत पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं। देखो इसमें संस्कृत पढ़ाने का जो लॉजिक है वो चरक स्थान की या सुश्रुत की जो है बात है, क्योंकि जो एंसेंट टाइम है वो उन्होंने लिखी संस्कृत में थी, तो उसको कैसे कोई आप इंग्लिश में अनुवाद कर दोगे उसका। तो इसमें आपको मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ता है, और ये बात अब सरकार ने भी उसमें भी लागू कर दी है, एमबीबीएस के अंदर भी, और बाकी पैथियों में भी लागू होगी कि सबको सब पैथी का नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें जो एंसेंट टाइम पर हमारी दवाइयाँ यूज होती थी, रॉ मटेरियल किससे दवाई बनती, कैसे दवाई बनती, क्या एक्टिव कंपोनेंट है, किस प्लांट से मिलती है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर पढ़ाई जाती हैं। फिर आते बीएचएमएस की जो है होम्योपैथिक मेडिसिन और सर्जरी की डिग्री है, ये भी बेस्ट डिग्री है। होम्योपैथिक मेडिसिन की जो प्रैक्टिस करते हैं उनके आप प्रैक्टिशनर का देखना, उनका एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छी डिग्री है। ये भी 5.5 साल की होती है। अब एक हल्ला मचा हुआ है मार्केट के अंदर, सब लोग मतलब पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनका अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा है कि ये तो आयुर्वेद वाले हैं, ये होम्योपैथी वाले हैं, ये तो मॉडर्न वाले, इनकी दवाइयों के तो साइड इफेक्ट ही बहुत होते हैं, ये तो दांतों के डॉक्टर हैं, दांत ही तोड़ते हैं बस। भाई आपने डिग्री की है, मेहनत की है, और फिर आप जो एक नौसिखिया वाली बात कर रहे हो, तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। देखो मेन कंसेप्ट क्या है सब डिग्रियों का, डॉक्टर हो आप, डॉक्टर का मतलब क्या होता है? डॉक्टर का मतलब है किसी की जान बचाना, पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। अब पेशेंट आपके पास आया, वो आपकी डिग्री देखकर नहीं आता, ये डिग्री आपको कागज है। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो वो आपके पास क्या करेगा? आप भले ही कुछ भी कर लो, आप एमसीएच कर लो, अब उसकी बीमारी का इलाज ही नहीं कर पा रहे आप। अब आप जो है दकियानूसी सोच रखे हुए हैं, ये तो उसमें चले जाते हैं, इनका तो ये इलाज नहीं होता, ये वो नहीं होता। आपने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, आपका एक्सपीरियंस है इतना। तो देखो सब डिग्रियों में एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी एमबीबीएस कर ले, बीएमएस कर ले, बीडीएस कर ले, अगर आपको पता ही नहीं है, मेडिसिन की डोज नहीं पता है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, पेशेंट कैसे हैंडल होंगे, कम्युनिकेशन आप कैसे करोगे उनके साथ,
तो ये कुछ डिस्कशन था। सभी डिग्री अच्छी हैं, आप किसी में एडमिशन लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेहनत करें, पढ़ाई करें, आप अच्छे डॉक्टर बने। बस मेरा यही कहना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।